आप सभी बच्चे जानते हैं यहाँ पे जेके बोस क्लास 12th केमिस्ट्री का एग्जाम जो आपका 20 फेब को बहुत ज़्यादा बच्चों ने यहाँ पे अभी मैसेज किए थे, सर हमारा ये इशू हेल्थ का इशू है, यहाँ अभी तक कुछ नहीं पड़ा है, हम स्टार्ट करना चाहते हैं, हम फलाने रसूम से। देखो ऐसा कुछ नहीं, जो क्वेश्चन मैंने आपको सजेस्ट किया इंशाल्लाह ये क्वेश्चन आएंगे। मैंने अप्रॉक्सीमेटली आपको हर एक बच्चे को 3 PDF सेंड किए जिसके अंदर 3 पेपर रहने वाले हैं। 3 पेपर के अलावा मैंने आपको यहाँ पे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेंड किए हैं। कौन से 1 मार्क्स वाले, 2 मार्क्स वाले एंड 3 मार्क्स वाले। जो बच्चे इस वीडियो पर नए हैं, इस चैनल पर नए हैं, वो क्या करेंगे, वो व्हाट्सएप पर मैसेज करो, नंबर मैं आपको दूंगा, ठीक है, वहाँ पे मैसेज करो, क्योंकि अभी आपके पास 3-3.5 दिन है, ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ 3 से 3.5 दिन है। आप बच्चे कंसिडर नहीं करते हैं उस आधे दिन को भी, इसको भी कंसिडर कर लो, आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम, आप पढ़ सकते हैं। इन टॉपिक्स को पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। देखो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे 1 मार्क्स से पढ़ोगे, 10 मार्क्स अगर आप यहाँ से पूरे लाते हो, ठीक है, ये आपको कोई ना कोई करा देगा, ठीक है। उसके बाद बच्चे हमारे पास 2 मार्क्स वाले हो गए 18 मार्क्स, ये आपके बनते 28 मार्क्स। अब 28 हमारे पास फिर बचता है सेक्शन सी एंड डी। अगर दोनों में से आप 5-5 नंबर ही करोगे, हो गए आपके 10 मार्क्स, हो गए आपके यहीं पे 38 मार्क्स, ठीक है। 38 मार्क्स 20 आपके इंटरनल के हो गए। इस तरीके से आपके यहाँ पे 58 मार्क्स बनते हैं। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ इस तरीके से, बिकॉज अभी सब्र करो, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। इसके अंदर सेक्शन बी, ए, सी, डी में आपके साथ डिस्कस करूँगा। आफ्टर दैट लास्ट में आपको 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूँ और आंसर भी उन्हीं के साथ प्रोवाइड करूँ। ये क्वेश्चन भी थोड़े थोड़े मैं आपको बता दूँगा, यानी 58 मार्क्स 60 मार्क्स आप यहाँ पे ले सकते हैं। अब जो बच्चा यहाँ पे सेक्शन सी एंड डी से क्या करेगा, 15 नंबर का करेगा, उसके यहाँ पे 65 मार्क्स होते हैं। तो इस प्लानिंग से चलोगे इंशाल्लाह आप यहाँ पे पास हो जाओगे। और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सेक्शन है जिसके अंदर स्टेट रूल्स लॉ एंड क्यूबिट्स फार्मूला, ठीक है, रूल्स लॉ क्या होता है और इसके फार्मूलाज भी बताने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मैं आपको ये भी बताऊंगा रूल्स लॉ क्या होता है, इसका फार्मूला भी बताऊंगा, लेकिन आपने क्या करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँ, बिकॉज मेरे को आपकी फिक्र है यार। देखो फिक्र क्यों है, क्योंकि आप बच्चे यहाँ आते हैं किसी उम्मीद से आते हैं, तो मेरे को आपको बेवकूफ़ बनाने से क्या ही मिलेगा। देखो जो मेरे क्वेश्चन है खुद का मटेरियल, ये किसी गूगल पे आपको नहीं मिलेगा, जो आपको लिंक देके रखते नीचे फलानी जगह पे क्लिक करो, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगी, बिकॉज वो उनका होता ही नहीं, ये मेरा खुद का है। मैं आपको तभी खुद ही सेंड करता हूँ, नहीं बोलता फलानी वेबसाइट पे जाओ। वहाँ पे बात करेंगे सेक्शन ए की, जिसके अंदर हमारे पास है रूल्स लॉ। देखो रूल्स लॉ क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, स्टेट रूल्स लॉ एंड गिव इट्स फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। स्टेट आपको क्या ही करना है, देखो जो इसके फाइनल इक्वेशन रहेगी हमारे पास रहता है यहाँ पे PA=PA0X से। फिर भी आपको मैं यहाँ पे थोड़ी सी डिफाइन बताता हूँ। इन्होंने ये कहा था 1886 में एक फ्रेंच केमिस्ट थे जिसका नाम रोल्स था, उसने उस टाइम ये यहाँ पे ये टर्म दी थी रोल्स था, ठीक है। इसने ये कहा था कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होते हैं वोलाटाइल कंपोनेंट के जो प्रेजेंट होता है सोल्यूशन में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट एट अ गिवन टेम्परेचर पे। याद रखना, एट अ गिवन टेम्परेचर पे इसी को रोल्स लॉ कहा जाता है। क्वेश्चन यहाँ से हमारे पास, राइट द नॉस्टिक इक्वेशन फॉर अ CO2 स्क्वायर अपॉन CO इलेक्ट्रो, ठीक है। तो मैं आपको इसकी नॉस्टिक इक्वेशन लिख के बताता हूँ, ठीक है। बाकी इस पर आपको लॉन्ग आंसर भी आ सकते हैं, शॉर्ट में आ सकता है। हम जो हमारे पास होती है E=E0 -0.591 अपॉन n log, यहाँ से आएगा हमारे पास CU स्क्वायर पॉजिटिव अपॉन CU नेगेटिव। देखो ये इसकी इक्वेशन होती है। मैं आपको यहाँ पे बताता भी, यहाँ पे जो हमारे पास ये रिएक्टेंट, ये टर्म्स जो भी सब कुछ रिएक्टेंट, सॉरी जो भी हमारे पास लॉग है, ये वैल्यू कहाँ से, सब कुछ, लेकिन इतना ज़्यादा आपके टाइम नहीं। अगर आपके पास ये क्वेश्चन अराइज होता है तो आप इसको कॉपी कर लेंगे। सिमिलरली अगर आपको ये क्वेश्चन आता है किस पे, Z, मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, ZN स्क्वायर अपॉन ZN नेगेटिव, तो आप क्या करेंगे, CU स्क्वायर पॉजिटिव की जगह पे रिप्लेस करेंगे ZN को, बस इतना ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डिफाइन मोलर कंडक्टिविटी एंड इट्स यूनिट्स, तो काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, मोलर कंडक्टिविटी एंड इट्स यूनिट्स आएगा भी। उसके बाद नेक्स्ट, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल। जो आपका ये वाला क्वेश्चन है ना, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल, ये ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन है, गिव एन एग्जांपल, इसके अंदर आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। डिफाइन ऑर्डर ऑफ, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, ये आपको आता है। देखो जो आपकी मोलर कंडक्टिविटी आपको पता ही होगा ये क्या होता है, लेकिन इसका यूनिट भी आपको यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। इसका यूनिट जो होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास A1 × SCM स्क्वायर मोल इनवर्स, ये इसका यूनिट होता है। शॉर्ट आंसर ले जाओ मुझसे, वहाँ पे आपको ये सब आंसर मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी वीडियो को देखना इसलिए ज़रूरी क्या कि आपका यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसेप्ट जो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और उसके साथ ये भी सुन लो, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी, वो 0 हो सकता है, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारे पास क्या होता है, ये एक मल्टी स्टेप होता है, ठीक है। और आफ्टर इट हमारे पास क्या होता है, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, उसे डिटरमाइंड किया जा सकता है, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सम केसेस में क्या हो सकता है, वो फ्रैक्शनल भी आ सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे सेक्शन बी की, जिसके अंदर आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, स्टेट एंड एक्सप्लेन हेनरीज लॉ विद वन एप्लीकेशन। सबसे पहले हेनरीज लॉ क्या कहते हैं, हेनरीज लॉ बोलता था कि किसी गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में उस गैस के प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन में अंदर हमारे पास आएगा सॉफ्ट ड्रिंक्स में CO2 का डिजॉल्व रहना हाई प्रेशर की वजह से होता है। देखो जब हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है उसके अंदर क्या किया जाता है, CO2 का डिजॉल्व, मतलब CO2 को जब हम ऐड करें उसमें डिजॉल्व हो जाता है, इस वजह से क्या होता है, वहाँ पे हाई प्रेशर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डिफरेंशिएट बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन विद एग्जांपल। देखो आइडियल सोल्यूशन वो सोल्यूशन होते हैं जो यहाँ पे रोल्स लॉ को ओबे करते हैं एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर पे, और नॉन आइडियल सोल्यूशन वो होते हैं जो यहाँ पे रोल्स लॉ को किसी भी कंसंट्रेशन पे विच डज नॉट ओबे रोल्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर पे, ठीक है। तो यहाँ से एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल में आएगा आपका पहला जो आइडियल की एग्जांपल
एग्जाम्पल आएगी आपकी बेंजीन BNZEN बेंजीन प्लस टॉलिन TOULE एनी टॉलिन। और नॉन आइडियल के सोल्यूशन की एग्जाम्पल आएगी आपकी इथेनॉल ETHANOL इथेनॉल प्लस H2O, यहाँ से आपका वाटर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हमारे पास एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ लेड एसिड बैटरी विद रिएक्शन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो वर्किंग आपको खुद से लिखनी होगी, लेकिन थोड़ा सा बहुत मैं आपको यहाँ पे बता ही देता हूँ। देखो जो आपकी लेड एसिड बैटरी होती है ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज़ होती है ऑटोमोबाइल्स में। ठीक है, किस में होती है? ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होती है। सबसे ज़्यादा जो बैटरी मोस्ट फ्रिक्वेंट यूज़ होने वाली वो यही है, जिसके अंदर हमारे पास जो वोल्टेज होता है वो सिर्फ 2V का होता है। कितने का होता है? 2V का होता है। इसके अंदर हमारे पास कितने होते हैं याद रखना, आप इन्हीं पॉइंट्स को इलाबोरेट करके लिख सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर हमारे पास सिक्स सेल होते हैं, किसके? 2V के। ठीक है, इट मीन्स दैट हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास बनता है यहाँ पे 2V बैटरी, यानी 12 वाट की बैटरी बनती है या फिर 6 वाट की। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, एक नंबर ऑफ प्लेट होती है। ठीक है, तो जिसके अंदर हमारे पास जो पैरेलली जुड़े होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे डायग्राम में बना के दिखाता है, लेकिन उतना ज़्यादा टाइम आपके पास भी नहीं। आप इसकी डायग्राम बना लेना, देख लेना, उसको गो थ्रू कर लेना, इंशाल्लाह ये आपको आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास डिफाइन मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है एंड एक्सप्लेन हाउ इट वेरीज विद कंसंट्रेशन। सिर्फ डिफाइन भी आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है, बट हम यहाँ आप इसको भी कर लेना एक्सप्लेन कैसे ये वेरी करता है कंसंट्रेशन के साथ। सबसे पहले देखो ये क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी बताता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी हमें बताता है जब उसकी कंसंट्रेशन 1 m से कम होती है, यानी 1 मोल से कम होती है, लेस देन 1 मोल जब होगी तब उसकी कंसंट्रेशन बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ लैंथेनाइट कंट्रैक्शन एंड इट्स इफेक्ट्स। ये आपका हो गया बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन तो आपको आता ही आता है। लेंथेनाइट कंट्रैक्शन क्या होता है? देखो लेंथेनाइट्स में साइज़ क्या होता है, धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंकि पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से इनका साइज़ क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। किसकी वजह से? पुअर PWR पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। ठीक है, तो उसके बाद ये तो मैंने आपको बता दिया क्या होता है। इसकी कंट्रैक्शन एंड इफेक्ट्स आप इससे खुद डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा बहुत मैं आपको बता ही देता हूँ, क्यों आप बोलोगे सर भी हमें कुछ नहीं बता दी। देखो जो इसके इफेक्ट रहेंगे, इफेक्ट्स में आपका आएगा यहाँ से ट्रांजिशन मेटल के साइज और प्रॉपर्टी सिमिलर हो जाती है। क्यों क्या हो जाता है हमारे पास, जो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं और प्रॉपर्टीज हो जाता है वो क्या हो जाती है, सिमिलर हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन C, जिसके अंदर आपके लॉन्ग आंसर आएंगे। ठीक है, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन आपका आएगा ड्राइव द रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। क्वेश्चन नहीं होगा आपके पास, आंसर क्वेश्चन तो है, आंसर नहीं होगा, बता देना, मैं वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको बिल्कुल भी आप मिस मत करना, इंशाल्लाह बोर्ड एग्जाम में ये भी आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन, अच्छा ये तो ऊपर यही था, सेम था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास राइट द मैकेनिज्म ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन विद एनर्जी डायग्राम्स। देखो एनर्जी डायग्राम्स तो आपको ये पूछेंगे नहीं, लेकिन जो यहाँ से आपको क्या पूछा जाएगा, SN1 SN2 रिएक्शन विद मैकेनिज्म। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में 4 मार्क्स ये डन ही डन है। मतलब आप इसको किसी भी अंदाजे से मिस बिल्कुल भी नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत मैं आपको बताता हूँ, जो SN1 रिएक्शन होती है हमारे पास यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है। इसमें हमारे पास क्या बनता है, कार्बोकेशन बनता है। ठीक है, उसके बाद ये 2 स्टेप, इसके अंदर क्या होता है, 2 स्टेप रिएक्शन होती है। ठीक है, उसके बाद जो SN2 होती है हमारे पास बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है। बायोमॉलिक्यूलर के साथ ये एक ही स्टेप में खत्म हो जाती है, किसमें, 1 स्टेप में खत्म हो जाती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल भी आया था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आप इन्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करना। ठीक है, हमारे पास है क्वेश्चन एक्सप्लेन कोलरुशियस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। कोलरुशियस लॉ क्या होता है और इसकी एप्लीकेशंस क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो जो इसकी एप्लीकेशन रहती है वो रहती है हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो प्रेडिक्ट करता है कंडक्टिविटी को। लेकिन अब इसकी 2 एप्लीकेशन है, वो दोनों को आपने अच्छे से लिखना है, नोट्स में आपको प्रोवाइड करूँगा, वहाँ से देख लेना। फिर भी यहाँ पे सुन लो इसने क्या कहा था। देखो इसने ये कहा था एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे जब डिसोसिएशन कंप्लीट हो जाती है, ईच आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, हर एक आयन जो इलेक्ट्रोलाइट का होता है वो एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन बनाता है ऑफ इट्स ओन टुवर्ड्स मोलर कंडक्टिविटी की तरफ बनाता है ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, और ये इंडिपेंडेंट होता है ऑफ अदर आइन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स पे। ये डिपेंडेंट नहीं इंडिपेंडेंट होता है। जो इसकी एप्लीकेशन है वो आपको से डिस्कस करना है। पहली एप्लीकेशन आएगी आपकी यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रॉन, यानी ये वीक इलेक्ट्रोलाइट को यह कैलकुलेट करने में मदद करता है। दूसरा कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे भी ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का मदद करता है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर विद रिएक्शंस। देखो ये एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, यहाँ पे एक्सेप्शन है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को आप यहाँ पे नहीं पढ़ना, आप क्या करेंगे, जो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर विद रिएक्शंस होता है उसको यहाँ पे थोड़ा बहुत इसका कंसेप्ट रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाँ ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में भी पूछे जा सकता है, बट मैंने यहाँ पे कंसिडर से 3 मार्क्स में किया, कोई बात नहीं, यहाँ पे भी आ सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हमारे पास क्या होता है, जो
एडिशन अगर की बात हम करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की, तो हमारे पास होता है, इसमें हमारे पास होता है डबल बॉन्ड सी सी, ये इसके अंदर बनता है। लेकिन जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास अल्काइल अलाइड होता है। तो ये मैंने सिर्फ आपको डिफरेंशिएट एक डिफरेंस बताया, मे बी आप यहाँ पे दो दो तीन तीन डिफरेंस लिख लेना। पता है हमारे पास यहाँ पे लॉन्ग आंसर। देखो लॉन्ग आंसर पे जाने से पहले मैं आपको यहाँ पे खुद से सजेस्ट करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लॉन्ग में आ ही सकता है। उसके बाद कंसंट्रेशन टर्म वो भी आती है, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, मोलरिटी हो गया, नॉर्मेलिटी को मोलैलिटी हो गया, ये टर्म्स जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन हो गया। आफ्टर दैट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए व्हाट इज कैनिज़ारोस रिएक्शन, व्हाट इज कैनिज़ारोस, CANNIZO कैनिज़ारोस रिएक्शन, जो मेरे नोट्स PDF है उनमें मेंशन है कैनिज़ारोस रिएक्शन होती क्या है, और इसका आपने इसका आपने जो है यहाँ पे एक्सप्लेन करना है मैकेनिज्म के साथ। कैनिज़ारोस रिएक्शन के साथ आपको यहाँ पे ऐसे पूछा जा सकता है, कैनिज़ारोस रिएक्शन C रिएक्शन में से लिखता हूँ, और दूसरा आपको पूछा जा सकता है क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है। ठीक है, क्रॉस थोड़ा सा अच्छे से लिख के बताता हूँ, क्रॉस अल्डोल। ठीक है, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन ये आपको पूछा ही जाएगा, इंशाल्लाह ये आपको आएगा। इन चीज़ों को आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अब हम यहाँ पे बात करते हैं, जो मैंने लॉन्ग आंसर आपके लिए रखे इन पे भी आते हैं। उसके अलावा कुछ रिएक्शन आपको आनी चाहिए, जैसे आपको आनी चाहिए सैंडमियर रिएक्शन। ठीक है, आपको गेटरमैन रिएक्शन आनी चाहिए। उसके बाद आपको वुड्स रिएक्शन आनी चाहिए, बिकॉज ये रिएक्शंस की एक वीडियो किसी बंदे ने चढ़ाई है, उसने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इजी वे में चढ़ाई है एक ट्रिक के साथ। तो उसकी लिंक अगर किसी को जाए कमेंट में बता देना, मैं उसे यहाँ पे प्रमोट नहीं करा, मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब बहुत अच्छे से बताया। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन की बात करके जो यहाँ से आ सकते हैं, देखो एक्सप्लेन द प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ किसकी, इथाइल की आ सकती है, इथोल की आ सकती है, और फिनोल की आ सकती है। लेकिन आप इस क्वेश्चन को छोड़ के मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा, यहाँ पे आप क्या करेंगे, दो प्रिपरेशन याद करो अल्कोहल की, ठीक है, OH की। उसके बाद फिनोल की भी 3-4 प्रिपरेशन याद करके रखो। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे एल्डिहाइड्स की 2-3 प्रिपरेशन याद करके रखो, अल्कोहल्स की 2-3 प्रिपरेशन याद करो, देन एमाइंस की भी 2-4 प्रिपरेशन याद करके रखो। प्रिपरेशन आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये आती ही आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे आ सकता है वो है डिस्कस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विद एग्जांपल। ज़्यादा चांस नहीं है, बट मे भी पूछा जा सकता है, बिकॉज कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस है, पूछा नहीं गया है आज तक कभी नहीं, मतलब शॉर्ट में पूछा गया, लॉन्ग में नहीं पूछा गया, या 1-2 प्रॉपर्टीज पूछना है, मे बी लॉन्ग में इस बार अराइज हो सकता है। उसके बाद है व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, एक्सप्लेन देयर क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल। लास्ट ईयर आई थिंक आपको जो है शॉर्ट आंसर में पूछा गया था, मे बी ये लॉन्ग में भी आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन विद मैकेनिज्म एंड एप्लीकेशंस, इसको भी देख लेना। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो आपको आ ही सकते हैं। देखो रोल्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, जिसके अंदर आपको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज मैंने आपको पहले बोला था, या तो आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आएगा, या तो एलिवेशन आपको यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आएगा। फिर उसके बाद हेनरीज लॉज की सिर्फ आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करेंगे, जिसके अंदर आप नोस्टिक इक्वेशन पढ़ेंगे, मैंने आपको पहले बता दिया। मोलर कंडक्टिविटी पढ़ेंगे, कोलरेशस लॉ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स के अंदर इसके चांस होते हैं आने के। उसके बाद जो क्वेश्चन रह गया था ऊपर वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, गैल्वेनिक सेल जिसे कहा जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास, मैं आपको थोड़ा बहुत इसकी डायग्राम यहाँ पे सजेस्ट कर लेता हूँ। देखो हमारे पास क्या था, मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास इसके अंदर 2 कंटेनर होते हैं, एक कंटेनर यहाँ से, एक यहाँ से। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, यहाँ से इसके अंदर एक रॉड होता है, और यहाँ से इसके अंदर रॉड होता है। एक तरफ हमारे पास जिंक रॉड होता है, एक तरफ हमारे पास कॉपर रॉड होता है। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास एक ब्रिज होता है जिसे साल्ट ब्रिज कहा जाता है। साल्ट ब्रिज क्या करता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेंटेन करता है। ठीक है, यहाँ पे आपका कुछ आयंस होते हैं, और यहाँ से आपकी एक वायर होती है। ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ पे वर्बली बता रहा हूँ जितना मुझे हो सकता है। मैं चाहता तो अच्छे से भी बता सकता, बट इतने ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं है, तो इसकी यहाँ पे आपको वर्किंग आनी चाहिए, कंस्ट्रक्शन भी आनी चाहिए। ठीक है, हो गया ये। उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स की बात करेंगे, जिसके अंदर आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पता होना चाहिए। शॉर्ट आंसर में आपको पूछा जाता है कैलकुलेट हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद ये हाफ लाइफ फार्मूला फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, पिछले साल लॉन्ग आंसर में आया था, इस बार भी आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, इसको मिस बिल्कुल नहीं करना। नेक्स्ट हमारे पास D&F ब्लॉक, जिसके अंदर लेंथनाइज कंट्रैक्शन, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज, वो मैंने आपको बता दी, कंट्रैक्शन भी बताई थी और इफेक्ट्स भी बताए थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये कभी कभी आ सकता है, इस बार में भी चांस हो सकता है, आ सकता है, 2 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ से ये क्वेश्चन तो ट्रम्प पिक है, मतलब आप इसको मिस कर ही नहीं सकते। बच्चों को बहुत ज़्यादा, बच्चों को यहाँ पे डिफिकल्टी होती है इसको समझने, बिकॉज इतना ज़्यादा इजी नहीं है। जिसके अंदर आपको प्रॉपर्टी लिखनी होती है एंड प्रोपेरेशन किसकी, KMnO4 एंड K2Cr2O7 की। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं रिक्वेस्ट आपसे करता हूँ इस क्वेश्चन को मिस नहीं करना, ये आएगा ही आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कंडीशन कंपाउंड, जिसके अंदर आपको वर्नर थ्योरी आएगा। वर्नर थ्योरी पिछले साल भी आया था, इस साल भी आएगा। CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की बात करेंगे, इसकी एप्लीकेशन आनी चाहिए, और आपको आएगा। अगर देखो आपको डिफिकल्टी होती है इसको पढ़ने के अंदर, इसके स्ट्रक्चर को, अगर आप यहाँ पे सिर्फ इसका
कंसेप्ट रखेंगे तो बेटर है, आपको कुछ ना कुछ 2-3 मार्क्स आ जाएंगे। नॉर्मल क्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अब जो बेचारे बच्चों से यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम थी, हेल्थ इशू था, कुछ भी था, जब अपने ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थोड़ा यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिफिकल्ट होती है टू अंडरस्टैंड, कोई बात नहीं। हेलो एल्किन्स एंड हेलो एरीन्स की बात करेंगे, जिसके अंदर मैंने आपको SN1 SN2 रिएक्शन बोला, मैकेनिज्म भी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास यूज ऑफ हेलो एल्किन्स एंड एरीन्स, इसको मिस करो। उसके बाद एल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स की बात करेंगे। ये इसके अंदर है पहला ही क्वेश्चन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन फिनोल। मैंने आपको पहले बोला डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उसके बाद यहाँ से जो आपको रिएक्शन आनी चाहिए एडिशनली, डाइसोटाइजेशन रिएक्शन आनी चाहिए, यहाँ पे नहीं है। देखो डिहाइड्रेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन आपको होगा पता, कोई बात नहीं, लेकिन लुकेस टेस्ट आपको पता होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रम्पिक है, बिल्कुल मिस नहीं करना। नेक्स्ट हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसके अंदर अगर आप इसको पढ़ के जाओगे, मैं आपको अभी कह रहा हूँ किसको, इसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। किसको, मैं आपको बताता हूँ, टोलन टेस्ट एंड फेलिंग सोल्यूशन को। फेलिंग सोल्यूशन को तो बिल्कुल नहीं, टोलन को अगर करोगे इसके, फेलिंग को बिल्कुल नहीं करना। नेक्स्ट है हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये वही एक इधर की रिएक्शन एक उधर की, वो हमने इसको भी डिस्कस कर लिया है। उसके बाद हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन मैंने आपको बता दिया, बेसिसिटी ऑफ एमाइंस, एमाइंस को छोड़कर आप क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस कर लेना, क्या करना, प्रिपरेशन से एमाइंस। और उसके अलावा आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नेम द एसेंशियल अमाइनो एसिड दैट आर प्रेजेंट इन अवर बॉडीज, ठीक है, उनको आपने नेम लिखना है। यहाँ कुछ क्वेश्चन अराइज होता है, मुझे अभी याद नहीं है। उसके बाद डाइएसोनियम साल्ट, जिसे हम डाइएसोटाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, ये आपको आएगा ही आएगा। नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल्स की बात करेंगे, ये रिपीट हो गया, ऊपर मैंने आपको पहले ही बोला था, जिसके अंदर आपको चलो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आपको पता होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स का। उसके बाद प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स, यहीं से आपको एक क्वेश्चन आता है अमीनो एसिड पर। उसके बाद 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, आप इनको देखो, ठीक है, आप बताना ही क्या है। मैं इनको थोड़ा सा स्क्रॉल करता रहता हूँ, आप इनको देखो। देखने के बाद आप क्या करेंगे, अगर आपको इन सब के आंसर चाहिए, आंसर मेरे पास से मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, नंबर मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको बिना बोले मैं खुद ही प्रोवाइड करूँगा। अगर मांगोगे तब भी प्रोवाइड करूँगा, अगर नहीं भी मांगते तब भी मैं प्रोवाइड करूँगा, मुझे पता है, क्योंकि कल आज सुबह यहाँ पे केमिस्ट्री वालों का, सॉरी हाँ केमिस्ट्री का वालों का पेपर था, तो मैंने उनको भी क्या किया, सुबह ही ये 10-5 बजे, सॉरी किसी 1-2 बच्चों को सुबह 5 बजे प्रोवाइड किया था। क्यों, मुझे पता है कि यहाँ पे बच्चों को ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे वीडियो चढ़ाने के लिए, वीडियो तो चढ़ाता, वो तो मेन मोटिव है, बट उससे बड़ा जो मुद्दा है, उससे बड़ा जो मेन मोटिव वो यही, आप बच्चों तक अच्छे से अच्छा स्टडी मटेरियल पहुंचाना। अभी जाके व्हाट्सएप ग्रुप अगर आप मेरा चेक करोगे, स्क्रीनशॉट भेजूंगा, 20-30 बच्चों के एक ही साथ मैसेज, और 20-30 बच्चों को मैंने स्टडी मटेरियल वहाँ पे सेंड किया। फीडबैक देता हूँ, फीडबैक इसलिए देता हूँ क्योंकि अगर आप मेरे पास में भी आपको फीडबैक नहीं दूंगा, फिर आप कहाँ जाओगे, ठीक है। तो पहले अल्लाह पे भरोसा रखो, उसके बाद अपने आप पर, और फिर पढ़ो, ठीक है। बाकी चैनल को लाइक